नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन भाइयों के लिए जो रेलवे ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं आगामी कुछ सालों में। देखिए, आपको पता है कि अभी जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है 2024 वाला, उसका आंसर की रिलीज़ कर दिया गया है और लगभग सभी भाइयों को ये पता हो गया है कि उनको कितनी नंबर आ रही है। और कट ऑफ जो है सब अपना-अपना अनुमान लगा रहे हैं और कितनी कट ऑफ जाएगी ये तो फाइनली रिजल्ट आने के बाद ही पता होगा कि आपकी कितनी कट ऑफ जाने वाली है। और जो आपका 2025-26 की वैकेंसीज़ है, वो भी रिलीज़ कर दी गई है और उसका लास्ट डेट जो है वो आपका 2 मार्च को रखा गया, तो 1-2 दिन बाद जो है आपका 2026 वाले भी फॉर्म फिल अप हो जाएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आगामी रेलवे ग्रुप डी है, उसमें आपका जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। वो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, अगर आपकी रेगुलर वैकेंसीज़ आ रही है, रेगुलर साल में कंटिन्यू आ रही है, तो आपको निश्चित तौर पर वैकेंसीज़ कम देखने को मिलेगी। आप जैसे देखिए, अभी आपने 2024 में जितनी वैकेंसीज़ देखी, उससे कम वैकेंसी आपको 2025 में दिख रही है और फिर 2026 में आएगी तो हो सकता है थोड़ा कम या उससे थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिले, लेकिन इसी के आस-पास आपको हर एक साल वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद भी क्या है कि आपका कुछ भाइयों के लिए एक अच्छी खबर भी है गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ भाइयों के लिए बुरी खबर भी है। बुरी खबर उन भाइयों के लिए है जिनके पास अग्निवीर से वो अभी रिटायर्ड नहीं होने वाले हैं और अच्छी खबर उन भाइयों के लिए है जिन्होंने अग्निवीर में अपनी 4 साल की कड़ी मेहनत और मूल्यवान टाइम दिया है। उनके लिए ये एक अच्छी खबर होने वाली है। देखिए, गवर्नमेंट ने अभी एक डिसाइड किया है कि जो भी अग्निवीर से रिटायर्ड हमारे भाई होंगे अभी, उनका इस साल जो है 4 साल पूरा हो जाएगा। उनका जो फर्स्ट बैच है उनका 4 साल कंप्लीट हो जाएगा। जो भी भाई वहाँ से निकलेंगे, उनको रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में या फिर आप बोल सकते हैं लेवल 1 में रेलवे ग्रुप डी का ही एग्ज़ाम आता है, उसमें उनको 20% रिज़र्वेशन दिया जाएगा। और आप देखिए, अगर 20% अग्निवीर भाइयों को रिज़र्वेशन दिया जा रहा है और 20% पहले से सीसीए कैंडिडेट को रिज़र्वेशन दिया जा रहा है और 10% जो है आपका एक्स सर्विसमैन को दिया जा रहा है और 5% जो है आप उसमें जो पीडब्ल्यूबीडी जो हैंडीकैप भाई हैं उनको रिज़र्वेशन दिया जा रहा है। अगर आप टोटल से इसमें निकालेंगे तो आपका 55% जो है वो रिज़र्वेशन अब बढ़ के हो गया है रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। उसके बाद आपकी जितनी भी वैकेंसीज़ होगी, 45% वैकेंसीज़ पर ही वो भाई फाइट कर पाएँगे जो नॉर्मली 10th पास और आईटीआई पास हैं। मैं सीसीए का नहीं बात कर रहा हूँ, सीसीए का 20% रिज़र्वेशन अलग से है। जो 10th और आईटीआई वाले हैं, वो 45% पोस्ट पर ही फाइट कर पाएँगे। 45% पोस्ट पर भी आपका जो भी पोस्ट है उसमें आपका एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रिज़र्वेशन अलग-अलग रहेगा। उसके बाद फिर यूआर का कैंडिडेट रहेंगे। यूआर में सारे कैंडिडेट आते हैं, लेकिन आपका जो रिज़र्वेशन है उसमें भी आपका 60% निकल जाएगा जितनी भी वैकेंसीज़ आएगी। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि अगली बार जो आपकी वैकेंसीज़ आएगी 2026 के अक्टूबर-नवंबर में, उसमें आपको बहुत ही कम सीट पे फाइट करने का मौका मिलेगा और जितनी भी पोस्टें आएँगी उसमें सबसे हार्ड वर्क वाला जो पोस्ट होता है ट्रैक मेंटेनर का, 50% लगभग वही पोस्ट रहता है। तो आप जितनी भी वैकेंसीज़ आएगी उसमें आप 50% पोस्ट हार्ड वर्किंग वाला ही है। हालाँकि रेलवे ग्रुप डी का पोस्ट जो भी है सारा हार्ड वर्किंग वाला ही है, बहुत ही नॉर्मल वर्क वाला पोस्ट कोई भी नहीं है। लेकिन जो ट्रैक मेंटेनर भाई हैं उनका थोड़ा और ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाता है। तो जो वो पोस्ट बहुत आदमी प्रेफ़र नहीं करते, बहुत क्या कोई नहीं प्रेफ़र करना चाहता वो पोस्ट। लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी भी वैकेंसीज़ आएगी उसमें 50% पोस्ट जो है वो ट्रैकमैन भाइयों का ही होता है और इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें कि अगर इस साल आपकी कितनी कट ऑफ जाती है और आगामी साल में आपकी कट ऑफ निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। इसलिए जो भी भाई रेलवे ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम इस बार अच्छा हो गया है, उनको कांग्रेचुलेसन और जो अभी तैयारी कर रहे हैं, इस बार ज़ोर-शोर से अपना तैयारी करके निकाल लीजिए और अपना एक सीट पक्का कर लीजिए, क्योंकि अगले बार जो आपका वैकेंसीज़ आएगा और वैकेंसीज़ भी थोड़ी कम हो सकती है और उसमें आपका 20% का रिज़र्वेशन भी निकल जाएगा। इसलिए जो भी रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, ज़ोर-शोर से करें और अपनी मेहनत को और दोगुना तेज़ कर दें, क्योंकि आगामी आने वाला रेलवे ग्रुप डी और आपका टफ़ेस्ट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।